बाइकआउट करो, लोकतंत्र है, जो पावर में है उसने कानून बदल दिए, बाकी लोग गए नहीं। अब तो सब चीजें हो गई, इसमें अब हम बहुत कुछ बदल नहीं सकते। भाई कानून लागू हो गए, अब रूल बन गए हैं, अब रूल के हिसाब से जब रूल हमारे हाथ में आएंगे तब हम चर्चा करेंगे कि इस पे हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, क्योंकि रूल तो अभी हमें पता नहीं है कि सरकार ने क्या रूल बनाए हैं। तो अब हमें मतलब सरकार का एक चरित्र हमको समझ लेना चाहिए कि अब वो दिन चले गए जब हम कह रहे कि ये कल्याणकारी राज्य है, सरकार श्रमिकों का कल्याण करेगी, श्रमिकों के साथ रहेगी। तो अब सरकारों को श्रमिकों की जरूरत नहीं, क्योंकि श्रमिकों की स्थिति हम सबको पता है। हम सब जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ काम करते हैं उनकी हालत तो सबसे घटिया, मतलब हम आज जिस मजदूर को ढूंढ करके समझा के आते हैं, कल ढूंढने जाए तो वो मजदूर नहीं मिलता। तो ऐसे 50 जन्म भी ले ले तो भी लगता है कम है कि हम उन मजदूरों को बहुत ज्यादा जोड़ पाए, मतलब बहुत ताकत लगती है इन मजदूरों को जोड़ने में। तो मुझे क्या लगता है कि कई बार जब लगता है कि चीजें बहुत तेजी से बदल रही है और हमें रास्ता नहीं मिल रहा, तो कई बार हमें दूसरे रास्ते देखने चाहिए। और वो दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि हमें मान लेना चाहिए कि ये सरकार अब कोई कल्याण का काम नहीं करेगी, जिस तरह के पूरे हालात है। तो उसमें हम क्या करें, या तो हम चुपचाप बैठे रहें या हम दूसरी बात करें। और वो दूसरी बात ये हो सकती है कि क्यों ना हम सरकारों पे ये दबाव डालें कि जो हमारी मजदूरी है, आप इस न्यूनतम मजदूरी जो है इसको बढ़ाने की बात करो, क्योंकि कल्याणकारी सरकार तो अब है नहीं। तो जैसे अगर हम देखें तो राशन हमारे हाथ से चला गया, जो गरीब को जिंदा रहने के लिए चाहिए। दिल्ली में सरकार एक पुनर्वास के नाम पे घर देती थी, अब उसको भी बंद कर दिया, वो रेंटल हाउसिंग हो गया। मतलब अगर गरीब को घर चाहिए तो वो जिंदगी भर सरकार को भाड़ा दे, तो घर भी गया, अनाज भी गया, तो अब हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो अगर आप हमें नहीं देना चाहते ये सब चीजें, तो जो मेरी उचित मजदूरी है उसकी मांग मुझे लगता है हमको उठानी चाहिए देश भर में। और सभी राज्यों की अगर हम बात करें तो किसी राज्य में 20 साल से, किसी राज्य में 22 साल से जो न्यूनतम मजदूरी है उसका रिवीजन नहीं हुआ। सिर्फ महंगाई भत्ते के आधार पे मजदूरों के 2-4 रुपए बढ़ जाते हैं, लेकिन मजदूरी रिवाइज नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि हमको देश भर में एक ऐसा आंदोलन चलाना चाहिए जिसमें हम फेयर वेज की बात करें। जब सरकार कुछ नहीं दे रही है तो हमें तो जिंदा रहना है, और जिंदा रहने के लिए जो एक अच्छी मजदूरी होनी चाहिए वो हमको मिले, और इस मांग को लेके हम ज्यादा मजदूरों को जोड़ पाएंगे। और हम अगर बीओसी और इसमें उलझे रहेंगे ना, तो इसमें हम सबको पता है कितना करप्शन है, और आज हम सालों से झेल रहे हैं। जब तक हाथ में पैसा नहीं जाता वर्कर रजिस्टर्ड नहीं होता, जब तक हाथ में पैसा नहीं जाता कोई मुआवजा नहीं मिलता। आप किसी भी स्टेट में किसी भी मंत्री को आप बोल दो कुछ भी कर लो, लेकिन जो ये नौकरशाही है ये इससे बाहर नहीं आती, करप्शन से बाहर नहीं आती। और इस सरकारों को भी पता है, लेकिन सरकार कोई करप्शन खत्म करेगी नहीं, क्योंकि जितने आप कमजोर रहेंगे उतना कॉर्पोरेट आगे बढ़ेगा। तो वो नहीं चाहते कि हमारी ताकत बने। और हम जमीन पे हम सब देख रहे हैं कि मजदूर हमारे साथ जुड़ता नहीं, क्योंकि उसको लगता है कोई बेनिफिट तो है नहीं, कोई बेनिफिट तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि हम इस मांग को उठाएं और देश भर में एक बड़ा अभियान चलाएं। और जिन राज्यों में मजदूरी नहीं बढ़ी है, अगर वहाँ हम इस तरह की बात उठाते हैं तो मजदूरों को डायरेक्ट दिखेगा कि ये यूनियन मेरे फायदे की बात कर रही है, और वो संगठन से जुड़ेगा। और संगठन से जुड़ेगा तभी हम उसका एक विचार भी बना पाएंगे। अभी तो हम उसे जोड़ ही नहीं पा रहे। तो मुझे लगता है कि ये मेरा सुझाव था, और ये पूरे देश की ये स्थिति है कि कहीं मजदूरी नहीं बढ़ रही है। तो अगर हम इस मुद्दे को उठाते हैं तो वो शायद हमारे यूसीसी के संगठन के फैलाव के लिए शायद बहुत जरूरी होगा।